अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे सिक्योरिटी फोर्सेस की। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में फितना अल खारिज और फितना अल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों के खिलाफ ताज़ा कार्रवाइयों में 11 दहशत गर्द मारे गए। सिक्योरिटी इदारा ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों जनूबी वज़ीरिस्तान और बन्नू जबकि बलूचिस्तान के जिला खुजदार में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। बताया गया कि सिक्योरिटी फोर्सेस के बन्नू में फितना अल खारिज के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 2 दहशतगर्द जहन्नम हासिल किए गए। असला और गोला बारूद भी बरामद किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए बारूदी मवाद से दहशत गर्दों के ठिकानों को तबाह कर दिया। इसी हवाले से मजीद बात कर लेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यमीन। जी राना यमीन, बताइएगा क्या तफसीलात है इन कार्रवाइयों के हवाले से आपके पास? जी बिल्कुल, सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में फितना अल खारिज और फितना अल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ ताज़ा कार्रवाइयों में 11 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेज के खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों जनूबी वज़ीरिस्तान और बन्नू जबकि बलूचिस्तान के जिला खुजदार में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। बताया गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेज के बन्नू में फितना अल खारिज के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 2 दहशतगर्द जहन्नम हासिल किए गए। असला और गोला बारूद बरामद किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने कामयाब कार्रवाई करते हुए बारूदी मवाद से दहशतगर्दों के ठिकाने को तबाह कर दिया। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके लद्दा में सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुफिया इतला पर ऑपरेशन किया जिसमें 5 खारिज जहन्नम हासिल हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पहले फितना अल खारिज के दहशतगर्दों की नकलो हरकत का बरवकत सुराग लगाया और घेरे में लेकर मौसर कार्रवाई की। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बलूचिस्तान के जिला खुजदार सासोल में फितना अल हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई में 4 दहशतगर्द जहन्नम हासिल हुए। दहशतगर्दों को क्वाड कॉप्टर की मदद से मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कि कार्रवाइयों में इस बात को यकीनी बनाया गया कि अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रहे और मकामी आबादी को कोई नुकसान न पहुँचे। जी, मकामी आबादी को कोई नुकसान न पहुँचे। बहुत शुक्रिया राना यमीन आपका। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल की नर्सरी में आतिशज़दगी से जहां बहक होने वाले 14 बच्चों को सुपुर्द खाक कर दिया गया। 14 खानदानों में खुशियां लाने वाले मासूम नौमौलूदों की मौत पर हर तरफ उदासी और गम का राज है। रावलपिंडी में एक बच्ची के गम से निढाल वालिदैन ने कहा कि लाख इंक्वायरियां हो जाएं, बहुत सू को सजाएं मिल जाएं, मगर हमारे आंगन का फूल नहीं खिल सकेगा। एक बच्चे की वालदा ने कहा कि 4 साल बाद आंगन में फूल खिला, मुन्नू मिट्टी तले चला गया। रावलपिंडी में एक बच्चे के वालिद ने फरियाद करते हुए कहा कि क्या शिकवा करूं, अल्लाह की रजा पर माथा टेक दिया। रावलपिंडी के इलाके शमसाबाद के रिहायशी ने सबसे बड़े अस्पताल का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। वालिद ने कहा कि मिन्तो मुरादों से बेटी मिली, 3 दिन बाद रुखसत हो गई, खम का पहाड़ है काटे नहीं कटता। बच्ची के वालिद ने कहा कि इतनी बड़ी आबादी के लिए अस्पताल बहुत छोटा है, सहूलियात तो दरकिनार, इलाज भी मुनासिब नहीं है। हुकूमत का अरबों रुपए पता नहीं कहाँ जाता है। मैं अपील करता हूँ इस कौम पर रहम करें, जो चलता है चलने दें। नाज़रीन आगे बढ़ें और आपको बताएं आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के हवाले से वज़ीर आज़म हाउस में अहम मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है और बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी का नाम वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए फ़ाइनल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले अहम इजलास में आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के अमूर पर तफसीली मुशावरत की गई। इजलास में सेनेटर राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफ़ीक, सदर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर और साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने शिरकत की। नौमुंतखब स्पीकर चौधरी तारिक फारूक, डिप्टी स्पीकर अहमद रजा कादरी और टेक्नोक्रेट नशस्त से मुंतखब बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी भी इजलास में शरीक हुए। इजलास में आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की नई हुकूमत के क़याम से मुतालिक अहम फैसले किए गए, जबकि आइंदा की पार्लिमानी हिकमत अमली और हुकूमत साजी के अमूर पर भी गौर किया गया। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा कि फ़लस्तीन में इसराइली गैर कानूनी आबादकारी बदस्तूर जारी है। जंग बंदी के बाद 1200 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद किए गए। जंग बंदी बरकरार है तो हमले कैसे जारी हैं? पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि गैर कानूनी आबादकारी, आबादकारों का तशद्दुद और जबरी बेदखली ख़त्म करना ज़रूरी है। सलामती कौंसिल के तमाम अरकान मकबूजा इलाकों के इल्हाक को मुस्तरद करते हैं। उन्होंने कहा कि जंगी जराइम में और दीगर संगीन जराइम के लिए जवाबदेही यकीनी बनाई जाए। पायदार अमन के लिए इसराइली कब्जे का खात्मा नागुज़ीर है।
अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि उनके ख्याल में ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई शदीद जख्मी हैं, लेकिन वो हलाक नहीं हुए। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा उन्हें नहीं लगता कि नए ईरानी सुप्रीम लीडर हलाक हो चुके हैं, लेकिन अगर ऐसा है भी तो ईरानी हुकाम बहुत अच्छा ड्रामा कर रहे हैं, क्योंकि ईरानी हर मामले पर हतमी मंजूरी लेने के लिए सुप्रीम लीडर से दोबारा बात करने का जिक्र करते रहते हैं। सदर ट्रंप ने कहा कि उन्हें यकीन है कि ईरान के सुप्रीम लीडर जिस्म के बाएं जानिब बहुत शदीद जख्मी हुए। वाज़ेह रहे 28 फरवरी को ईरान पर अमरीकी हमलों के पहले दिन मुश्तबा खामनाई शहीद हुए थे। उस वाक़े के बाद से मुश्तबा खामनाई को अवामी सतह पर नहीं देखा गया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि अमरीका इक़्तिसादी दबाव से ईरान से अपने मकासद हासिल नहीं कर सकता। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान अमरीकी पाबंदियों और दबाव के बावजूद अपनी पॉलिसी पर कायम रहेगा। नई अमरीकी इक़्तिसादी पाबंदियों से निपटने के लिए इक़दाम तैयार है। अमरीका जंग में मकासद हासिल न कर सका, इक़्तिसादी दबाव भी नाकाम होगा। सदर पज़ेश्कियान ने कहा कि इक़्तिसादी दबाव के मुकाबले में ईरान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। हुकूमत और निजी शोबा मार्केट मुस्तहकम रखने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। ईरानी सदर ने मज़ीद कहा कि मुश्किल हालात के बावजूद अवाम की बुनियादी ज़रूरियात पूरी की जा रही हैं। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने कहा कि हालिया 40 रोज़ा जंग के बाद ईरान की तदबीराती तवज्जो अपने हुर्मुज़ की जानिब मुंतकिल हो गई और अब ये आबी गुज़रगाह ईरान की कौमी सलामती का मामला बन चुकी है। गरीबाबादी के मुताबिक ईरान और ओमान अपने हुर्मुज़ के वाहिद साहिली ममालिक हैं। हालिया जंगों से कबल आपने हुर्मुज़ के हवाले से कोई मसाइल नहीं थे, तहम गुज़श्ता 58 बरस से बहरी जहाज़ ओमानी हदूद से गुजरते रहे, जिससे ईरान को नुमाया नुकसान पहुँचा। उन्होंने मज़ीद कहा कि ओमान के साथ तय पाने वाले मुआहदे का मतलब ये नहीं कि आपने हुर्मुज़ को फौरी तौर पर मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाएगा। आमदोरफ्त के मौजूदा रास्तों में तब्दीली ज़रूरी है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अबूरी इंतज़ाम के तहत खलीज फ़ारस में दाखिल होने वाले बहरी जहाज़ ईरानी हदूद से गुजरेंगे, जबकि खलीज फ़ारस से बाहर जाने वाली बहरी ट्रैफिक ओमान की इलाकाई हदूद से गुजरेगी। गरीबाबादी के मुताबिक अबूरी इंतज़ाम के तहत ईरान और ओमान को 30 से 60 रोज़ के अंदर मुस्तकिल बहरी रास्ते के हवाले से मुज़ाकरात करना होंगे। नाजरीन आगे बढ़े और आपको बताएं, अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने कहा कि अमरीका का ईरान के खिलाफ फौरी नए हमलों का इरादा नहीं। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट में कहा गया अमरीका ईरान पर नए इक़्तिसादी पाबंदियों के जरिए दबाव बढ़ाने पर तवज्जो दे रहा है। अब नए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगों की सफाई और बहरी जहाज़ों की आमदरफ्त में इजाफे से ईरान का दबाव कम हुआ। रिपोर्ट में बताया गया कि अमरीका अपने हुर्मुज़ से ज़्यादा तेल आलमी मंडियों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। बहरी नाकाबंदी के बायस ईरान की तेल की बरामदात तकरीबन रुक चुकी हैं। अमरीकी हुकाम ने कहा फिलहाल वाशिंगटन मुज़ाकरात के बजाय ईरान पर दबाव बढ़ा रहा है। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मुहिब्बी ने कहा कि जंग के बाद अमरीका को स्ट्रेटजिक हथियारों की कमी का सामना है। ईरानी कमांडर ने दावा किया कि अमरीका को ईरान जंग में फौजी और मुआशी दबाव का सामना करना पड़ा। वाशिंगटन को ईरान के मिसाइल ज़खायर ख़त्म होने की तवक्को थी, ईरान के मिसाइल ज़खायर ख़त्म ना हो सके। हुसैन मुहिब्बी ने कहा कि ईरान जंग में अमरीका को पसपाई का सामना करना पड़ा। अमरीका ने जंग के अखराजात दूसरों पर मुंतकिल किए। ईरान जंग ने अमरीका की स्ट्रेटजिक कमजोरियाँ नुमाया कर दी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने ईरान पर नई अमरीकी पाबंदियां मुस्तरद करने पर चीन से इज़हार तशक्कुर किया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा ईरान चीन स्ट्रेटजिक शराकतदारी बैरूनी दबाव से मुतासिर नहीं होगी। ईरान चीन 25 साला जामे ताउन मुआहदे के तहत ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करेंगे। मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा ईरान चीन ताल्लुकात के लिए किसी तीसरे मुल्क की इजाज़त दरकार नहीं। ईरान चीन शराकतदारी बाहमी एहतराम और मुश्तरका मफादात पर कायम है। कालिबाफ ने अमरीकी पाबंदियों को मुस्तरद करने के चीनी मौक़िफ़ को खूब सराहा। अमरीका ने चीन से मुंसलिक बड़े साइबर हमला आवर नेटवर्क नाकाम बनाने का दावा कर दिया। अमरीकी महकमा इंसाफ ने कहा कि हैकर्स अमरीकी महकमा इंसाफ, नासा और फेडरल रिजर्व को निशाना बना रहे थे। अमरीकी हुकाम ने 2 हैकिंग प्लेटफॉर्म्स के डोमेन्स कब्जे में लिए। दोनों साइबर प्लेटफॉर्म्स चीन में कायम कंपनी के ज़रिए इंतजाम थे। महकमा इंसाफ के मुताबिक हैकर्स 2018 से असास अमरीकी और आलमी नेटवर्क्स को निशाना बना रहे थे।
कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आज ईरान का दौरा करेंगे। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि कतरी वज़ीर आज़म आज ईरान के दौरे के दौरान कशीदगी कम करने पर बातचीत करेंगे। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अलसानी की ईरानी हुकाम से अहम मुलाकातें मुतवक्के हैं। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, कतर ने ईरान अमरीका कशीदगी कम करने के लिए सिफारती कोशिशें तेज़ करने का फैसला किया। ईरानी हुकाम से खित्ते में कशीदगी कम करने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल होगा। आगे बढ़े और आपको बताएं, यूरोपीय ममालिक के सीनियर सिफारतकारों की आज अमरीकी महकमा दिफा के आला पॉलिसी अहदेदारों से मुलाकात होगी। इस मुलाकात में इस बात की यकीन दहानी कराई जाएगी कि यूरोप अपनी दिफाई सलाहियतों में इजाफा कर रहा है। अमरीकी महकमा दिफा के पॉलिसी अमूर के अंडर सेक्रेटरी एल्बर्ज कोलबी ब्रसल्स में नेटो ममालिक के सफीरों को इस जायजे पर ब्रीफिंग देंगे। यूरोपीय हुकाम को खदशा है कि यूरोप में अमरीकी फ़ौजी मौजूदगी मज़ीद कम हो सकती है और वाशिंगटन मुस्तकबिल में यूरोप से अपने दिफा के लिए ज़्यादा जिम्मेदारी लेने का मुतालबा कर सकता है। अमरीका ने जून में यूरोप में अपनी फ़ौजी तैनाती के 6 माह का जायज़ा लेने का ऐलान किया था। अमरीकी इंतज़ामिया चाहती है कि यूरोपीय ममालिक बर आज़म के दिफा की ज़्यादातर जिम्मेदारी खुद संभाले। बरतानवी शहजादा हैरी और मेगन 6 साल बाद बरतानिया वापस पहुंच गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हैरी और मेगन अपने दोनों बच्चों के हमरा निजी तैयारे में बरतानिया पहुंचे। दोनों शाही खानदान की हैसियत से वापस नहीं आए। शहजादा हैरी और मेगन ने गुज़श्ता माह शाह चार्ल्स और मलका से मुलाकात भी की थी। यहाँ पे शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आगे बढ़े और आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की संगयांग में चीन की मारूफ टायरन विजडम डेयरी कंपनी के हेडक्वार्टर आमद पर तबाह खैर मकदम किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने टायरन विजडम डेयरी वर्क्स के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया। हुकाम ने तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मिल्क प्रोसेसिंग का डिजिटल मुआयना किया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब में लाइव स्टॉक में बेहतरी और फ़रोग के प्रोजेक्ट्स नतीजा खेज साबित हो रहे हैं। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर सुहेल अब्बास बलोच। जी सुहेल, बताइएगा क्या तफसीलात है इस हवाले से आपके पास? जी, वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ वफ्त के हमरा चीन के दौरे पर हैं और वहाँ पर मुख्तलिफ शोबों का दौरा भी कर रही हैं। और आज उन्होंने सिंगयांग में चीन के मारूफ टायरन विजडम डेयरी कंपनी के हेडक्वार्टर का दौरा किया है। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज का वफ्त समेत टायरन विजडम डेयरी कंपनी हेडक्वार्टर पहुंचने पर पुरतपाक खैर मकदम किया गया। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज ने जो टायरन विजडम डेयरी वर्क्स के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया है। टायरन विजडम वर्क्स के हुकाम ने वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ को तफसीली ब्रीफिंग दी है, जिसमें बताया कि मिल्क प्रोसेसिंग का डिजिटल मुआयना किया गया है। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज को मिल्क प्रोसेसिंग के मुख्तलिफ मराहिल से भी आगाह किया गया। माहिरीन ने मिल्क प्रोडक्ट की तैयारी के मराहिल से मुतल्लिक भी तफसील जो है वो तफसीलात फ्राहम की हैं। टायरन विजडम डेयरी वर्क्स चीन के मुख्तलिफ इलाकों में जदीद तरीन डेयरी फार्मिंग के लिए मारूफ है और टायरन विजडम जो वर्क्स के फार्म्स पर मवेशियों की हिफाजत और दीगर असूलों के मुताबिक जो है उनकी जो है वो परवरिश भी की जाती है। इस पर जो वज़ीर पंजाब मरीम नवाज हैं उनको मुकम्मल तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज ने पंजाब में भी इस तर्ज की फार्मिंग प्रोसेसिंग के मिल्क की जो है वो बनाने और फ़रोग के हवाले से ख्वाहिश का इजहार किया है। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज का कहना था कि पंजाब में लाइफ स्टॉक में बेहतरी और फ़रोग के लिए प्रोजेक्ट्स नतीजा खेज साबित हो रहे हैं और मज़ीद इसको बेहतर किया जाएगा। जी, मज़ीद इसको बेहतर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। कराची में रात गए मुबैना पुलिस मुकाबले 6 मुलजिमान गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार मुलजिमान से असला और लूटा हुआ सामान बरामद किया गया। मुबैना पुलिस मुकाबले न्यू कराची नाज़िमाबाद सुपर हाईवे के करीब पेश आए। अपडेट देंगे आपको। कराची में रात गए मुबैना पुलिस मुकाबले 6 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजिमान से असला और लूटा हुआ सामान बरामद कर लिया गया। मुबैना पुलिस मुकाबले न्यू कराची नाज़िमाबाद सुपर हाईवे के करीब पेश आए। कराची में रात गए मुबैना पुलिस मुकाबले 6 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा कराची शाइस्ता जैदी। जी शाइस्ता जैदी, बताइएगा ये रात गए मुबैना पुलिस मुकाबले हुए हैं, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से आपके पास?
जी बिल्कुल, न्यू कराची पुलिस मुकाबले के दौरान जो एहसन गफ्फार को जख्मी हालत में जो है गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम से 30 बोर पिस्तौल राउंड और सुबजानी से चोरी शुदा जो है मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। नाजमाबाद नंबर 1 जहांगीराबाद में रिजर्व सोसाइटी पुलिस ने मुकाबले के बाद जख्मी समेत 2 मुलजमान को गिरफ्तार किया है। साइड सुपर हाईवे फकीरा गोट में भी पुलिस मुकाबले के दौरान जख्मी समेत 2 मुबैना डाकू उमैर, तालिब और जैद को गिरफ्तार किया। जबकि पुलिस के मुताबिक मुलजमान से असलहा, मोटरसाइकिल, उनके लूटा हुआ सामान भी बरामद हुआ है। ईस्ट जोन पुलिस ने भी जो है रात के जो मुबैना पुलिस मुकाबले जिनके पेश आए हैं मुलजमान को जो लूट मार कर रहे थे, तो गश्त पर मामूर पुलिस एहलकार जो वहाँ पे थे वो मौके पर पहुंचे और 2 तरफा फायरिंग के बाद जो है एक मुलजिम को गिरफ्तार किया है। जी, एक मुलजिम को गिरफ्तार किया। बहुत शुक्रिया शाइस्ता आपका। रावलपिंडी से नुमाइंदा टीवी टुडे नुमान चौधरी के साथ ढोक हसू के इलाके में स्नैचिंग की वारदात, नामालूम मुलजमान मोबाइल फोन छीन कर फरार हुए। रत्ता इमराल पुलिस ने तहाल मुकदमा दर्ज न किया। सहाफ़ी बरादरी ने सहाफ़ियों के साथ बढ़ते वाक़यात की रोकथाम के लिए हुकाम से फौरी इकदाम का मुतालबा किया है। आपको बताएंगे रावलपिंडी से नुमाइंदा टीवी टुडे नुमान चौधरी के साथ ढोक हसू के इलाके में स्नैचिंग की वारदात हुई। नामालूम मुलजमान मोबाइल फोन छीन कर फरार हुए। रत्ता इमराल पुलिस ने तहाल मुकदमा दर्ज न किया। सहाफ़ी बरादरी ने सहाफ़ियों के साथ बढ़ते हुए वाक़यात की रोकथाम के लिए हुकाम से फौरी इकदाम का मुतालबा किया है। अपडेट देंगे आपको रावलपिंडी से नुमाइंदा टीवी टुडे नुमान चौधरी के साथ ढोक हसू के इलाके में स्नैचिंग की वारदात, नामालूम मुलजमान मोबाइल फोन छीन कर फरार। रत्ता इमराल पुलिस ने तहाल मुकदमा दर्ज न किया। सहाफ़ी बरादरी ने सहाफ़ियों के साथ बढ़ते वाक़यात की रोकथाम के लिए हुकाम से फौरी इकदाम का मुतालबा किया है। रावलपिंडी से नुमाइंदा टीवी टुडे नुमान चौधरी के साथ ढोक हसू के इलाके में स्नैचिंग की वारदात, नामालूम मुलजमान मोबाइल फोन छीन कर फरार हुए। रत्ता इमराल पुलिस ने तहाल मुकदमा दर्ज न किया। सहाफ़ी बरादरी ने सहाफ़ियों के साथ बढ़ते वाक़यात की रोकथाम के लिए हुकाम से फौरी इकदाम का मुतालबा किया है। रावलपिंडी से नुमाइंदा टीवी टुडे नुमान चौधरी के साथ ढोक हसू के इलाके में स्नैचिंग की वारदात, नामालूम मुलजमान मोबाइल फोन छीन कर फरार। रत्ता इमराल पुलिस ने तहाल मुकदमा दर्ज न किया। सहाफ़ी बरादरी ने सहाफ़ियों के साथ बढ़ते हुए वाक़यात की रोकथाम के लिए हुकाम से फौरी इकदाम का मुतालबा किया है। अपडेट देंगे आपको रावलपिंडी से नुमाइंदा टीवी टुडे नुमान चौधरी के साथ ढोक हसू के इलाके में स्नैचिंग की वारदात। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा रावलपिंडी चौधरी नुमान। जी चौधरी नुमान, बताइएगा कैसे वारदात ये अमल में लाई गई? जी बिल्कुल, ये रावलपिंडी थाना रत्ता इमराल का इलाका है। ढोक हसू अटक पेट्रोल पंप है। यहाँ पर रूटीन के मुताबिक हम रोजाना की बुनियाद पर वॉक करते हैं। कल भी हम वॉक के लिए घर से निकले हुए थे और मुझे दौरान वॉक जो है अचानक कॉल आ जाती है। मैं जब जेब से मोबाइल निकालता हूँ कॉल सुनने के लिए, तो 2 स्नैचर जो है नामालूम वो मोटरसाइकिल पर आते हैं और फौरन जो है मेरा मोबाइल जो है स्नैच कर ले जाते हैं। तो मैंने जब पीछे से चीखों पुकार की है तो मुबैना तौर पर उनके पास कोई असला या कोई चीज भी मुझे दिखाई दी, जिसकी वजह से मैं पीछे की तरफ वापस हो गया हूँ। 15 कॉल की, 15 के बाद मेरे पास मौका पर पुलिस जो है मुतलका थाने की आई। पुलिस मौका पर आने के बाद मुझे पुलिस की जानिब से ये कहा गया कि थाने में आए, थाने में आकर एप्लीकेशन दे। एप्लीकेशन मैंने दी तो एप्लीकेशन के बाद 5 घंटों के बाद जाकर पुलिस को ये याद आया कि ये हमारी दूध नहीं बनती। पुलिस ने 5 घंटों के बाद मौका पर मुझे वापस बुलाया। रात को 2 बजे वापस बुलाकर मुझे ये बताया गया कि ये हमारी दूध नहीं है, ये दूसरे थाने की दूध है। जबकि मैंने पुलिस के आला अफसरान को ये बताया कि ये आप ही की ये दूध है। तो पुलिस ने रात को मेरी दरखास्त ले ली, लेकिन ताहाल जो है वो अभी तक मुकदमा दर्ज न किया जा सका। सबसे बड़ी अलमिया की बात यह है कि इस वक्त तक किसी पुलिस अफसर का या किसी तर्जमान रावलपिंडी पुलिस का कोई मौकफ सामने नहीं आया, ना ही किसी पुलिस की जानिब से कोई एक्टिविटी जो है वो सामने आई है। सीसीटीवी फुटेज रात को हमने पुलिस को कहा था कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो रिकवर करें। अभी तक जो है ताहाल पुलिस की जानिब से किसी किस्म का कोई जो है इकदाम नहीं उठाया गया। जी, रात को किस टाइम ये वारदात पेश आई है? आधी रात को? ये रात को 10:30 पर वारदात पेश आई है। और जब हम थाने में एप्लीकेशन के लिए गए हैं तो एक मेरे साथ साइड रोड बैठा हुआ था, उसका भी मोबाइल जो है टेक्नो मोबाइल था, उसका भी मोबाइल स्नैचर जो थे वो स्नैच करके गए थे, वो भी आगे दरख्वास्त के लिए बैठा हुआ था। पुलिस उसको भी टाल मटोल में लगी हुई थी। और इसके साथ मोबाइल फोन के साथ कोई नकदी भी थी, कोई और चीज जो चोर थे वो साथ लेके गए? मोबाइल के पीछे जो था वो एक शनाख्ती कार्ड मेरा पड़ा हुआ था और उसके अलावा जो है थोड़े से तकरीबन 1000 के 2000 रुपया वो बैग कवर में पड़े हुए थे। बाकी इसके अलावा कोई नकदी नहीं थी। लेकिन जो थे अपना मुलजमान थे उनके पास मुबैना तौर पर मुझे इस तरह महसूस हुआ है कि उनके पास कोई असलहा या कोई चाकू वगैरह कोई चीज थी उनके पास।
अच्छा ये बताइएगा नुमान के आप पुलिस के पास भी गए हैं, उन्होंने आपने दरखास्त भी दी है, उन्होंने आगे आपको कहा है कि मुतलका थाना ये नहीं है, तो पुलिस का अब क्या रद्द-ए-अमल होगा और पुलिस इस कार्रवाई को क्यों नहीं अमल में ला रही? देखिए जी, ये तो रत्ता अमराल की दूध में रोजाना की बुनियाद पर इसी तरह चोरी डकैती की जो वारदातें हैं वो रोजाना की बुनियाद पर होती हैं। और जब साइल जाते हैं थानों में दरख्वास्तों के लिए तो ये हमारे 2 थाने बनते हैं, एक थाना सब्जी मंडी इस्लामाबाद के दूध में और एक थाना रत्ता अमराल रावलपिंडी के दूध में है। ये यहाँ पर सिर्फ दूधबंदी दिखाकर अवाम को जो है वापिस थानों से भगा दिया जाता है कि ये हमारी ये दूध नहीं है। अगर साइल थाना रत्ता जाता है तो उसको इस्लामाबाद वाली साइड पे भगा दिया जाता है, अगर साइल इस्लामाबाद वाले थाने में जाता है तो उसको रत्ता अमराल में भगा दिया जाता है। तो साइल जो है वो आखिर भाग कर वो तंग आकर वो अपनी दरखास्त जो है वो वापस लेने पर मजबूर हो जाता है, लेकिन पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई जो है नहीं की जाती। पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जाती। बहुत शुक्रिया नुमान आपका। नेपाल में शदीद सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 150 से ज्यादा अफराद हलाक जबकि 403 अफराद लापता हुए। हुकाम के मुताबिक सैलाब के बायस हलाकतों में इजाफे का खदशा पैदा हो गया। मुतासरा इलाकों में सियाह, ज़ायरीन और कोहिमा भी मौजूद थे। लापता अफराद में भारत के 100 से ज्यादा सियाह शामिल हैं। हुकाम ने मजीद बताया कि नेपाल में 54 अमरीकी और 33 बरतानवी सियाह भी लापता हुए। नेपाल के 100 से ज्यादा शहरियों के लापता होने की इतला मौसूल हुई। पुलिस, फौज और बिजली के शोबे के एहलकार भी लापता अफराद में शामिल है। शदीद सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कराची के इलाके गडाप निजी सोसाइटी के करीब ट्रैफिक हादसे में बच्चे समेत 2 अफराद जहां बहक हुए। जहां बहक अफराद की शनाख्त 52 साला अब्दुल रऊफ और 9 साला सुफान के नामों से हुई है। हादसे की इतला पर पुलिस की भारी नफरी और इमदादी टीमें भी मौका पर पहुंची। जहां बहक अफराद की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पुलिस हुकाम ने कहा कि वाकया नामालूम गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर के बायस पेश आया। वाकये में मुलव्विस मुलजिम की तलाश शुरू कर दी गई, जल्द हिरासत में लिया जाएगा। लाहौर पुलिस की सूदखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 49 मुलजिमान गिरफ्तार। मुख्तलिफ थानों में 43 मुकदमा दर्ज किए गए। सूदखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म देते हुए CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमैना ने कहा कि रिकवरी के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। सूदखोरों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। सूदखोरों के मुतासरीन को कानूनी मुआवनत और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। सूदखोर माफिया के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।